आज अपन एक मिलकर गेम खेलते हैं ना। जी। तो आप मेरा इंटरव्यू लो या मैं आपका इंटरव्यू लो, बोलो आप क्या पसंद करोगे। आप इंटरव्यू लें गुरुदेव। मैं लूँगा। जी। आप नाराज होते। नाराज होता था गुरुदेव, लेकिन जब से आपके सानिध्य में आया हूँ तब से बहुत कम, कभी कभी क्यों? कभी आती है कुछ। क्योंकि अभी ये जो गेम खेलेंगे उसमें नाराज होने वाले, क्योंकि बच्चे तो गेम खेलते हैं तो आपस में अगर नाराज होने लग जाए तो झगड़े हो जाए, तो अपन तो बच्चों के जैसे खेलेंगे। जी। आप दुनिया के सबसे ज्यादा समझदार लोग किस संगठन में मानते हैं? किस संगठन मतलब बहुत सारे संगठन होते हैं, कोई कोई सरकार है, राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, आरसीएम का संगठन है। तो ऐसे ही कोई भी जवाब दे दीजिए क्या है। जी। सर, मैंने अभी तक जो देखा है तो अभी आरसीएम संस्था के अंदर जो संस्कार मिल रहे हैं और जो एजुकेशन मिल रहा है हर तरह से, चाहे वह व्यक्तित्व का छोटा विकास हो। छोटा छोटा आंसर। जी जी जी। तो मुझे तो इस संस्था में ही बहुत मजा आता है गुरुदेव। किसी। नहीं नहीं नहीं, सवाल सवाल ये नहीं कि आपको मजा आता है। जी। सवाल ये है कि सबसे ज्यादा समझदार लोग किस संगठन में आपको लगते हैं, बस इसमें संगठन का नाम बताना। आरसीएम संस्था में ही लग रहे हैं गुरुदेव, यहाँ आरसीएम पर बहुत। संगठन में जी। सबसे ज्यादा बिल्कुल। समझदार आपको यहाँ लगते पर। हैं। जी। बहुत बहुत बढ़िया। अभी टेस्ट कर लेते हैं। जी। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक लोहार है, ध्यान से बात को सुन लीजिए। एक लोहार है, उसके पास एक सीधी लोहे की वो है, छड़ी। उसको उसको कन्वर्ट करना है, उसको पी शेप में। अभी सीधी है, उसको पी, यानी पहला यू टर्न करेगा, फिर यू टर्न करेगा, फिर यू टर्न करेगा तो पी बन जाएगा। तो आपने देखा एक लोहार कर रहा था ऐसा काम। उसने पहले उसको छड़ी को गर्म किया, तेज अच्छे से, और फिर उसको एक बार एल बनाया, अच्छा गर्म जी। करके। जब गर्म होता है तो वो इजीली टर्न हो जाता है। तो गर्म किया, इजीली टर्न हो गया, उसने एल बना दिया उसका, क्योंकि एल के बाद ही वो बनेगा। फिर एल बना के और उसको छोड़ के, और थोड़ा वो चाय वाय पीने नाश्ता करने चला गया। पीछे से फिर थोड़ी देर बाद आया, फिर वो आग वाग लगाई, कोयला लगाया, फिर उसको गर्म किया, और उस जो एल था उसमें से एक हिस्से को फिर वापस टर्न किया दूसरी बार। फिर पूरी आग लगाई, फिर उसको वापस से गर्म किया, फिर टर्न किया, फिर टर्न करके फिर रेस्ट करने चला गया, खाना वाना खाने, थोड़ा सोने विश्राम करने। और फिर वापस आया, फिर पूरा उसको गर्म किया, क्योंकि पूरा तो बना ही नहीं था, पूरा बनाना था। फिर टर्न किया, और फिर तीसरी बार में जाके उसको पी के रूप में परिवर्तन किया। यानी पहली बार में ऐसे किया, दूसरी बार में ऐसे किया, तीसरी बार में ऐसे किया, और तीसरी बार में पी बनाया उसने। तो दिन भर में वो एक पी ऐसा बना पाया, दिन भर में एक पी ऐसा बना पाया। उस लोहार को आप बुद्धिमान कहोगे, समझदार कहोगे, या नादान कहोगे? बिल्कुल भी समझदार नहीं है, बहुत नादान है वो, क्योंकि वहां पर मेहनत और समय दोनों बर्बाद हुए। वो एक ही बार में कर सकता था उस कार्य। अच्छा, उसको अगर आपको, हाँ, नादान शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मूर्ख बोलेंगे तो अपन नाराज हो जाएंगे सभी जी। से। जी गुरु। तो वो बहुत मूर्ख, थोड़ा ही मूर्ख है या बहुत अति मूर्ख? वो तो गुरुदेव अति मूर्ख ही कहेंगे अब उसको। उसको आपको समझाना होगा कि एक दिन में तुम ऐसा जो एक बना रहे हो उसकी बजाय तुम तो 10 बना सकते हो, तो आप जी। क्या राय दोगे उसको? हाँ, उसको एक बार करके बताना पड़ेगा कि ऐसा करना है इसको, और ये आप बहुत ज्यादा इसको कर सकते हो।
जी हाँ, जब लोहा गर्म था उसी समय यू किया, उसी समय यू किया, एक ही बार में वो पी बन जाता। तो तुम जी बहुत सारे बना सकते हो दिन भर में। जी तो जी ये समझाएंगे ना हम उसको। जी बिल्कुल। यस। तो दुनिया को समझाने के लिए तो हम बहुत तैयार हैं। खुद को हम सबसे सबसे ज्यादा आरसीएम में मानते हैं ना। अब थोड़ा अपने आप को चेक करते हैं। एक साथी को हम बताने जाते हैं, अभियान प्रचार के बारे में बताते हैं, उसको खूब अच्छी तरह से तैयार करते हैं कि वो कैसे भी ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा गर्म करते हैं उसको, जी तभी होता है। जी जी या बिना गर्म किए हो बिल्कुल। जाता है। जी उसको गर्म नहीं, करना ही गरम चाहिए ना बिल्कुल। एकदम, मतलब समझाना, मोटिवेट करना, उसको प्रोडक्ट बताना वगैरह, कितनी मेहनत करते हैं तब वो तैयार होता है। बिल्कुल यही होता है। जी बिल्कुल। जब वो तैयार हो जाता है, उसके बाद जब उसका फिर आगे की लिस्ट बनानी होती है, उसके लिए फिर हम तैयार करते हैं उसको दोबारा। जी बिल्कुल। फिर उसका आगे का काम चालू करना होता है, तब फिर तैयार करते हैं। जी फिर और कुछ आगे एक्टिविटी चालू करनी होती है तो फिर तैयार करते हैं। फिर किसी बड़ी सेमिनार में ले जाते हैं, फिर तैयार करते हैं। यानी लोहे को गर्म ही करते रहते हैं, पर पी तो बनाते ही नहीं हम तो हम क्या हुए। हम बिल्कुल मूर्ख हुए गुरुदेव। और मैं एक दिन और भी बोला भी था कि ऐसा हम लोगों ने किया, बहुत बड़ी गलती की। आप अब तो बहुत सुधार, अधिक सबसे समझदार सुधार हो। करेंगे जी। हो रहा है, सुधार हो रहा है गुरुदेव। आपने बोला जो सही था यार। दूसरों को ज्ञान देने में तो हम बहुत माहिर जी हैं। गुरुदेव। जी एक छोटी सी प्रक्रिया को हम नहीं समझ पा रहे हैं कि जब लोहा गर्म हुआ है उसी समय सब कुछ कर डालो। जी गुरुदेव। कई बार लोहे को गर्म करते रहते हैं, सेमिनार में ले जाएंगे, सेमिनार में खूब उसको अच्छा सा मोटिवेशन दिया जाता है। फिर उस हाथों हाथ कुछ करते ही नहीं, फिर उसको गैप डाल देते हैं, ठंडा होने देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। हाँ, बहुत बड़ी शिक्षा मिली सर गुरुदेव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम कुछ नहीं करेंगे। आज के गेम का नाम है लोहा गर्म। आज के गेम का नाम है लोहा गर्म। कुछ नहीं सीखना है, कुछ नहीं बात करनी है। आज दो बातें सीखनी है सिर्फ। अब सीखे तो हैं हम, केवल काम में लेने की बात है। जब भी किसी को ज्वाइनिंग के बारे में बताएंगे, जब वो दोस्त सहमत हो जाएगा, तो उसकी खरीदी करवाना, फॉर्म भरने की प्रक्रिया से भी पहले उसके नीचे की लिस्ट बनाएंगे। 11 21, 21 की बना है तो बहुत अच्छा है। समझदार बनना हो तो, बुद्धिमान बनना हो तो, और समझदार बनना हो तो 11 की बना लें। और उसी समय, उसी समय अभी लोहा गर्म है, उसी समय जो लिस्ट बनी है उनके साथ मीटिंग करने के लिए समय भी निर्धारित करना है, और वो समय होगा 3 दिन के भीतर भीतर का। ठीक है। बहुत बातें करने से क्या होगा, कुछ फायदा नहीं है। सिर्फ इन दो चीजों को आज समझें अच्छी तरह से। और इसको लाना है सिस्टम में, और सभी साथियों से, अपनी टीम के सभी साथियों से ये सुनिश्चित करना कि ऐसा ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हालांकि ऐसी और बहुत सारी बातें हैं, पर आज हम केवल दो बातों को सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा करोगे तो आपकी आजादी है, आप अपने दिमाग से, बुद्धिमानी से, समझदारी से आप जो भी करो,
पर अगर हम कहते हैं कि आरसीएम में सबसे समझदार हैं, तो आज समझदारी आपकी पता चल जाएगी अगर हम इन दो बातों को अपने पूरे सिस्टम में अच्छी तरह शामिल कर लेते हैं। क्या? कि लिस्ट, लिस्ट तक तो इजी बात है, वो समझ में आ जाती है। कई साथी क्या लिस्ट तो बना रहे हैं, फिर मीटिंग डिसाइड नहीं कर रहे हैं, तो लिस्ट क्या काम है? फिर लोहा ठंडा हो गया। वो मीटिंग करने के लिए, अभी सब करने के लिए वो तैयार है, उसको आराम से अभी समझाया जा सकता है। तो 3 दिन के भीतर भीतर जो लिस्ट बनी है, उन साथियों के साथ मीटिंग करने की डेट निर्धारित करनी है। सॉरी, डेट तो निर्धारित अभी करनी है, डेट का समय 3 दिन के भीतर भीतर का होना चाहिए। थोड़ा शब्दों का हाँ इधर उधर हो जाता है, मंतव्य को पकड़ना है। डेट अभी निर्धारित करनी है, डेट होनी चाहिए 3 दिन के भीतर भीतर, और ये सबको करना। अब जो लोहार एक दिन में एक बना पा रहा था, वो लोहार एक दिन में 10 बना पाएगा। आपसे जो महीने में कितनी ज्वाइनिंग हो रही थी, आपसे महीने में पता नहीं कितनी ज्वाइनिंग हो जाए, अपने आप होगी। फोकस तरीके पे करो, फोकस बातों पे मत। चलिए, एक दो